गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, तो आप सभी तैयार हैं आज के टेस्ट के लिए। आज हम लोग का सेकेंड टेस्ट है, तो सभी तैयारी कर लिए हैं, सभी रिवीजन करके रखे हैं। चलिए फिर जल्दी जल्दी जुड़ जाइए फिर आज टेस्ट के लिए। आज वर्ड लिमिट के साथ तैयार किए टेस्ट को, साथ ही साथ नंबर, एक मोटिवेशन लाइन ले लेते हैं, तब तक सभी जुड़ जाएंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए तैयार हो जाइए, थक कर ना बैठना, टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। CGPSC हैंड रिटन नोट्स की यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं नए जोश के साथ। आज डे 11 है हम लोग का। केवल 11 दिन में ही आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग की कितनी अच्छी तैयारी होते जा रही है। टॉपिक सब कोई भी हो, क्वेश्चन हो जो आप लोग पुराने लिख चुके हो, वो याद भी नहीं होगा तो आप लोग एक बार लिख चुके हो तो जैसा भी क्वेश्चन घुमा के दे आप लोग लिख पाएंगे। तो आज टेस्ट नंबर 2 है, ठीक है। पहला टेस्ट आप लोग का बढ़िया था, आप लोग को सभी को टॉपर लिस्ट और नंबर बता दिया गया था। आज का भी पैटर्न उसी प्रकार रहेगा। अभी आप लोग को क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप लोग 6 से 7 के बीच ही जमा करिएगा। PDF के नाम के साथ इंग्लिश मीडियम वाले कोष्टक में इंग्लिश लिख लीजिएगा ताकि जल्दी चेक होने में आसानी हो। और फिर आप लोग को रात को 9 बजे मॉडल आंसर के साथ नंबर, साथ ही साथ सभी का नंबर और टॉपर लिस्ट जारी किया जाएगा। तो सभी टॉपर बनने के लिए तैयार हो जाइए, अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करिए। पिछले बार जो इन लोग टॉप किए थे वो और बेहतर करिएगा इस बार, ठीक है। तो आज हम लोग का पेपर 3 और पेपर 6 दोनों का मिक्स क्वेश्चन रहेगा। 30 अंक, 60 अंक और 100 अंक, 125 अंक, सभी प्रकार के क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और आप लोग को बता दूंगा जो, चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। फिर पहला क्वेश्चन नोट करिएगा। हम लोग का टेस्ट है भारतीय इतिहास, ठीक है, और सामाजिक परिदृश्य दोनों का है। पहला क्वेश्चन नोट करिए, पित्त सत्तात्मक को बताइए। पित्त सत्तात्मक को बताइए, 30 शब्दों में लिखना है इसको। वर्ड लिमिट ध्यान दीजिएगा आज, और साथ साथ नंबर, कितने नंबर का वो। पित्त सत्तात्मक को बताइए, 30 शब्दों में लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एस्पेम पार्टियार्कल, ठीक है, 30 शब्दों में लिखना है, ठीक है। एस्पेम पैट्रियार्कल, ठीक है, पैट्रियार्कल बोलते हैं इसको, ठीक। पित्त सत्तात्मक को 30 शब्दों में लिखना है। वर्ड लिमिट की बात करें तो 30 शब्दों का जो क्वेश्चन रहेगा वो आप लोग का 2 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो 30 शब्दों वालों को 2 नंबर के हिसाब से लिखिएगा। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन नोट करिए। छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश की सत्ता के संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश की सत्ता के संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। इसको भी 30 शब्दों में ही लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड नोट कर लीजिएगा, 30 शब्द। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिएगा, मेंशन द अवेलेबल एविडेंस इन कनेक्शन विद द पावर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी इन छत्तीसगढ़। फिर से लिखिए, सुनिए, मेंशन द अवेलेबल एविडेंस इन कनेक्शन विद द पावर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी इन छत्तीसगढ़। 30 वर्ड में लिखना है, इसको भी ध्यान रखिएगा, 2 अंक का है ये भी। अगला क्वेश्चन तीसरा नोट करिएगा, नवपाषाण काल के अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल के अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का। इंग्लिश मीडियम वाले नोट करिएगा, वेयर आर द रिमेन्स ऑफ न्यूलिथिक पीरियड फाउंड। वेयर आर द रिमेन्स ऑफ
नियोलिथिक पीरियड फाउंड्स। ये 3 क्वेश्चन हुए, ठीक है। ये भी आप लोग को 30 वर्ड में लिखना है, या 30 वर्ड लिखना भूल गए हैं, 30 वर्ड में लिखना है, इसको भी लिख लीजिए आप लोग, कोष्टक में डाल लीजिए 30 वर्ड। ये भी 2 अंक का है, ठीक है। और जो आज पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, उन लोग को बताना चाहूँगा, आप हेल्पलाइन नंबर में SMS करके व्हाट्सअप करके बैच में ऐड हो सकते हैं। आपको उसी बैच में PDF सेंड करना रहता है 6 से 7 के बीच, ठीक है। तो ये नीचे हेल्पलाइन नंबर आपको बताया जाएगा अभी क्लास के लास्ट में, आप उसी में मैसेज करके बैच में ऐड हो जाइए। चाहे आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए हो या प्री कम मेंस बैच के लिए हो, तो दोनों बैचों के लिए ऐड हो जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, चौथा क्वेश्चन, बिंझवार जनजाति को समझाइए। चौथा क्वेश्चन है, बिंझवार जनजाति को समझाइए। ये 60 वर्ड में लिखना है, ठीक है। 60 वर्ड के लिए तैयार हो जाइए इसको लिखने के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले नोट करिएगा, एक्सप्लेन द बिंझवार ट्राइब्स, एक्सप्लेन द बिंझवार ट्राइब्स 60 वर्ड में लिखना है। 60 वर्ड वाले आपका 4 नंबर का रहता है, तो उसी हिसाब से लिखिएगा। 60 वर्ड में 4 नंबर के लिए है ये क्वेश्चन, बिंझवार जनजाति को समझाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रामायण कालीन बस्तर का विवरण दीजिए। 5वां क्वेश्चन है, रामायण कालीन बस्तर का विवरण दीजिए। 60 शब्दों में आपको लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले नोट करिएगा, डिस्क्राइब द रामायण बस्तर, डिस्क्राइब द रामायण बस्तर 60 वर्ड में लिखना है इसको, ठीक है। 60 वर्ड वाले 4 नंबर का रहता है, याद करिएगा, ठीक है। और कल के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। कल 12 बजे याद से लाइव आइएगा सभी के सभी, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग के साथ प्रीलिम्स के टेस्ट देने भी बहुत ज़रूरी है। और वही टॉपिक है जो आप लोग को पढ़ाया गया है, और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन होगा उसमें इंक्लूड किया गया है, जो आने के संभावनीय चांस बहुत ज़्यादा है। तो 12 बजे कल संडे को तैयार रहिएगा सभी लाइव आने के लिए, प्रीलिम्स के टेस्ट के लिए, ठीक है। सभी मेंस के बच्चे वहाँ दिखने चाहिए जितने लोग मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हफ्ते में एक दिन आप लोग दे ही सकते हो, ठीक है। मैराथन क्लास रहेगा, ठीक है, लंबा जाएगा क्लास, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, जितने भी संभावित है सभी करा देंगे। जैसे अभी इसमें कराते हैं हम लोग मेंस के लिए, जितने भी संभावित है सभी करा देते हैं, ताकि एग्जाम, ठीक है, ताकि जो पेपर सेट करने वाले उसके दिमाग में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जो हम लोग पहले से कर ही चुके रहें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, 6वां, गोंड जनजाति के बारे में उल्लेख कीजिए। गोंड जनजाति के बारे में उल्लेख कीजिए। 125 शब्दों में लिखना है, ठीक है। क्या है 6वां क्वेश्चन, गोंड जनजाति के बारे में लिखिए 125 शब्द। ये 10 नंबर का है, ठीक है। मेंशन अबाउट द गोंड ट्राइब्स, इंग्लिश में वाले लिखिएगा, मेंशन अबाउट द गोंड ट्राइब्स 125 वर्ड, 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7वां नोट करिएगा, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में सिरपुर का क्या महत्व है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में सिरपुर का क्या महत्व है। ये 100 वर्ड में लिखना है, वर्ड में ध्यान दीजिएगा, 100 वर्ड। ये 8 नंबर का है आप, ठीक है। तो 100 वर्ड वाले को 8 नंबर के हिसाब से लिखना है 100 वर्ड में, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिरपुर इन द एंसेंट हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिरपुर इन द एंसेंट हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ 100 वर्ड में लिखना है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जनजाति सामाजिक संगठन को समझाइए। 8वां क्वेश्चन है, जनजातीय सामाजिक संगठन को समझाइए। 175 वर्ड में लिखना है, ठीक है। 175 वर्ड में लिखना है। ये 15 अंक के हैं, याद रखिएगा। 175 वर्ड 15 अंक के हैं, ठीक। जनजातीय सामाजिक संगठन को समझाइए। इंग्लिश मीडियम वाले नोट करिएगा, एक्सप्लेन ट्राइबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन ट्राइबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन 175 वर्ड में लिखना है, ठीक है।
तो ये आज 8 क्वेश्चन लिए हम लोग ने, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा कि वर्ड लिमिट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो जितना पूछा गया है उतना ही लिखिएगा, एक्स्ट्रा बातें ना लिखिएगा, जो क्वेश्चन में पूछा गया उसी को ध्यान रख के लिखिएगा, ठीक है। आप लोग को एक बार और बता देता हूँ कि कितने कितने नंबर के हैं। जो 30 वर्ड वाले हैं 2 नंबर के हैं, 60 वर्ड वाले आपके 4 नंबर के हैं, 100 वर्ड वाले 8 नंबर के हैं, ठीक है। और जो आपके 125 वर्ड वाले हैं वो 10 नंबर के हैं, और 175 वर्ड वाले हैं वो 15 नंबर के हैं। तो इस प्रकार आपका अंक विभाजन है, तो उसको ध्यान में रख के नोट करके लिखिएगा। और PDF 6 से 7 जमा करना है हमारे बैच में, आपके बैच में, जिस बैच में अभी ऐड हो, और जो बैच में ऐड नहीं है वो नीचे हेल्पलाइन नंबर भी बता रहा हूँ, उसमें मैसेज करके बैच में ऐड हो जाइए। और डेली बता दूँ आप लोग को, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप लोग के रेगुलर आप लोग मेंस आंसर राइटिंग कराया जाता है, एक एक टॉपिक, ठीक है। और सैटरडे को टेस्ट होता है मेंस का, और संडे को प्रीलिम्स का टेस्ट होता है। तो कल प्रीलिम्स का भी टेस्ट है, तो जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकॉन है, उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो या लाइव आते हैं आप लोग को 30 मिनट पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कल लाइव क्लास है 12 बजे, तो आप लोग तैयार रहिएगा। सबके सब उपस्थित होना चाहिए जितने मेंस आंसर राइटिंग वाले हैं, तभी मैं समझूंगा कि आप लोग एक डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मेंस का तैयारी के साथ साथ प्री निकलेगा तभी तो मेंस लिख पाओगे ना। तो मेंस के लिए हफ्ते में 1 दिन तो दीजिए, ठीक है। पूरे सब्जेक्ट का रहेगा कल, ठीक। न्यू हेल्पलाइन नंबर नोट कर लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा। जो पुराना हेल्पलाइन नंबर था उसको 7583864461, और ये सेकेंड वाला पुराना ही है 7691941488। इन्हीं दोनों नंबरों में आप लोग को मैसेज करके ऐड हो जाना है, जो नए हैं या जो पुराने हैं। कोई और दिक्कत होता है तो इन्हीं नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो फिर आप लोग तैयार हो जाइए आज के टेस्ट के लिए, और सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अच्छा से अच्छा लिखने की कोशिश करिएगा। आज मात्र 11 दिन है, 11 दिन में अपना परफॉर्मेंस दिखाइए कि कितना आप लोग सीखे लिखना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर शाम को 6 बजे आप लोग के PDF के साथ। और फिर बोलता हूँ कल 12 बजे आप लोग सभी दिखिएगा, मैं सबका नाम देखूँगा, ठीक है, लाइव में कितने लोग आते हो। और फिर टॉपर लिस्ट के लिए आप लोग तैयार रहिए, सभी टॉप करने का प्रयास करिएगा, मैक्सिमम नंबर लाने का, ठीक है। तो मिलते हैं फिर शाम को, तब तक के लिए धन्यवाद।